नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो आजकल बहुत से लोगों के मन को कुरेदता है। एक करीबी समुदाय जैसे कि चर्च, उसके भीतर राजनीतिक असहमतियों को कैसे संभालें। हाँ, ये बहुत ही प्रासंगिक विषय है आजकल। बिल्कुल। और हमारी बातचीत जोनाथन लीमन और एंडी नसेली की एक पुस्तक है, हाउ कैन आई लव चर्च मेंबर्स विद डिफरेंट पॉलिटिक्स, उस पर केंद्रित रहेगी। हाँ। हम सबने महसूस किया है ना, खासकर चुनावों के आसपास की राजनीति कितनी आसानी से विभाजन पैदा कर सकती है। हाँ, बहुत ज्यादा। यहाँ तक कि उन लोगों के बीच भी जो अपने गहरे विश्वासों को साझा करते हैं। स्रोत में ही एक अनुभव का जिक्र है, चुनाव के ठीक बाद एक संडे स्कूल क्लास का। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो। वहाँ एक सदस्य ने डर जाहिर किया, जबकि दूसरी सदस्य ने विरोधी पक्ष के लोगों को सीधे तौर पर बुरा कह दिया। ये दिखाता है कि मुद्दे कितने भावनात्मक और व्यक्तिगत हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। या इतनी चुभन भरी क्यों महसूस होती हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अलग अलग राजनीतिक विचारों के होते हुए भी हम आपसी समझ और प्रेम को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। जी। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये राजनीतिक मतभेद इतने गहरे क्यों लगते हैं, खासकर विश्वास के समुदाय में। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखो, स्रोत इसके कुछ मुख्य कारण बताता है। एक तो है न्याय की गहरी चिंता, कंसर्न फॉर जस्टिस जिसे कहते हैं। न्याय की चिंता, अच्छा। हाँ, मतलब जो ईसाई हैं, जिन्हें विश्वास से धर्मी ठहराया गया है, उनमें स्वाभाविक रूप से न्याय के लिए एक जुनून होता है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। बाइबल सिखाती है कि परमेश्वर ने सरकारों को न्याय स्थापित करने और बुराई को दंडित करने के लिए नियुक्त किया है। तो जब हम किसी साथी विश्वासी को देखते हैं कि वो ऐसी राजनीतिक राय रख रहे हैं जो हमें अन्यायपूर्ण लगते हैं, तो ऐसा महसूस हो सकता है कि वो न्याय के प्रति उदासीन है या शायद अन्याय का समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये समझ आता है, क्योंकि विश्वास से मिली धार्मिकता हमें अच्छे कामों, खासकर न्याय के कामों के लिए प्रेरित करती है। तो शायद जब कोई राजनीतिक रूप से हमसे असहमत होता है तो अनजाने में हम उनकी न्याय के प्रति प्रतिबद्धता पर और कभी-कभी शायद उनके विश्वास की गहराई पर भी सवाल उठाने लगते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही संवेदनशील कड़ी है। फिर देखो, दूसरा महत्वपूर्ण कारण स्रोत बताता है, वो आत्म औचित्य, सेल्फ जस्टिफिकेशन की हमारी मानवीय प्रवृत्ति। आत्म औचित्य मतलब खुद को सही साबित करना। हाँ, वही। हम सब में ये झुकाव होता है कि हम खुद को सही और अपने नजरिए को न्यायपूर्ण साबित करना चाहते हैं। ये तो आदम और हव्वा जितने ही पुरानी बात है। हाँ, ये तो है। जिन्होंने अपने पाप को भी उचित ठहराने की कोशिश की थी। राजनीतिक बहसों में ये प्रवृत्ति हमें अत्यधिक निश्चितता और उन लोगों के प्रति तिरस्कार की ओर ले जा सकती है जो हमसे असहमत हैं। स्रोत इसे पतित राजनीति कहता है, जहां लड़ाई खुद को सही साबित करने की होती है, यानी अपनी बात को परमेश्वर की बात मानने का खतरा। हाँ है? बिल्कुल। और इसके विपरीत स्रोत पुनर्जन्म प्राप्त राजनीति की बात करता है। हाँ। मतलब जहां हमारी पहचान और धार्मिकता मसीह में सुरक्षित है, तो हमें खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तब हम दूसरों की आंखों के तिनके निकालने से पहले अपनी आंख के लट्ठे पर ध्यान दे सकते हैं और बहस जीतने के बजाय प्रेम बनाए रखने के लिए लड़ सकते हैं। जैसा याकूब की पत्री याद दिलाती है ना, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता उत्पन्न नहीं करता। सही बात है। और तीसरा कारण जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है वो ये है कि कई राजनीतिक निर्णय सीधे बाइबल के नियमों पर नहीं बल्कि बुद्धि, विजडम पर आधारित होते हैं। अच्छा। बुद्धि पर। हाँ, अब बाइबल हमें स्पष्ट नैतिक सिद्धांत देती है, लेकिन उन सिद्धांतों को आज की जटिल दुनिया की विशिष्ट नीतियों और रणनीतियों में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। सिद्धांतों और नीतियों के बीच अक्सर एक लंबी घुमावदार रेखा होती है। आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं, बुद्धि का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, सोचिए राजा सुलेमान और उस बच्चे के विवाद के बारे में, है ना? हाँ। बाइबल में ऐसा कोई नियम नहीं था जो सीधे बताता कि उस स्थिति में क्या करना है। सुलेमान ने बुद्धि का इस्तेमाल करके सच्चाई और न्याय को उजागर किया। आज की दुनिया में देखें, अप्रवासन को लेकर बाइबल करुणा और अजनबियों के स्वागत की बात करती है, साथ ही व्यवस्था और शासन का भी सम्मान करने को कहती है। हाँ, दोनों बातें। हाँ, तो इन दोनों को संतुलित करने वाली विशिष्ट नीतियां क्या होंगी, यहाँ बुद्धि की जरूरत है। या जैसे गर्भपात का विरोध करने का सिद्धांत स्पष्ट है बाइबल के अनुसार, लेकिन इसे रोकने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? हाँ, ये सवाल उठता है। क्या धीरे धीरे कानूनी बदलाव लाना बेहतर है या एकमुश्त प्रतिबंध की मांग करना? किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करना बुद्धिमानी है, ये जानते हुए कि आप उनके हर मंच से सहमत नहीं होंगे? सही। इन सभी मामलों में ईमानदार बाइबल को मानने वाले ईसाई अलग अलग बुद्धिमानी भरे निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक जटिल मिश्रण है, न्याय की सच्ची इच्छा भी है
खुद को सही साबित करने की हमारी अंदरूनी लड़ाई भी है, और ये सच्चाई कि कई महत्वपूर्ण राजनीतिक सवालों के सीधे बाइबल प्रमाणित जवाब नहीं होते, बल्कि उन्हें बुद्धि से तौलना पड़ता है। बिल्कुल। ये समझने के बाद कि टकराव क्यों होता है, स्रोत हमें एकता की ओर कैसे ले जाता है, मतलब उपाय क्या है? हाँ, तो एक बहुत जरूरी कदम है अपनी अपेक्षाओं को सही करना। एडजस्टिंग एक्सपेक्टेशंस जिसे कहते हैं। अपेक्षाओं को सही करना। हाँ, स्रोत हमें याद दिलाता है कि चर्च का उद्देश्य राजनीतिक रूप से एकमत होना कभी नहीं था। हमारी एकता का आधार सुसमाचार है, मसीह में हमारा साझा विश्वास है, न कि समान राजनीतिक विचार। यीशु के अपने 12 शिष्यों के समूह को ही देखिए। उसमें मत्ती था जो एक चुंगी लेने वाला था, मतलब रोमन सरकार का कर्मचारी। हाँ। और उसी समूह में शिमोन ज़ेलोत भी था, जो एक क्रांतिकारी था और रोमनों से नफरत करता था। अरे हाँ, उनकी राजनीति तो मतलब बिल्कुल विपरीत थी। बिल्कुल, पृथ्वी और आकाश जितनी अलग, जी। लेकिन उनका प्रभु एक था। ये एक जबरदस्त उदाहरण है। चर्च वाकई अनोखा है। ये ऐसे लोगों का समुदाय है जो शायद दुनिया में दुश्मन होते, लेकिन मसीह में भाई बहन बन गए हैं। हाँ, जैसा यशाया नबी ने भविष्यवाणी की थी शायद। ये वो जगह है जहां तलवारें गलाकर हल्के फाल और भाले हंसिया बन जाते हैं। यहाँ अलग अलग पृष्ठभूमि और यहाँ तक कि राजनीतिक झुकाव वाले लोग एक साथ आते हैं। बिल्कुल। और इसी समझ से एक और महत्वपूर्ण अंतर निकलता है जिसे लेखक उजागर करते हैं, और ये शायद पूरी पुस्तिका का सबसे महत्वपूर्ण ढांचा है। होल चर्च मुद्दे बनाम क्रिश्चियन फ्रीडम इश्यूज। अच्छा, इन दोनों में फर्क करना सीखना बेहद जरूरी है। ठीक है, ये क्या है और इनमें क्या अंतर है, थोड़ा समझाएं। देखिए, होल चर्च मुद्दे वो बुनियादी विश्वास और अभ्यास है जो ईसाई धर्म और चर्च की पहचान के लिए केंद्रीय हैं। ये वो बातें हैं जो चर्च को चर्च बनाती हैं। जैसे सुसमाचार का सार, मतलब यीशु कौन है, उन्होंने क्या किया, पश्चाताप और विश्वास की आवश्यकता, बपतिस्मा, प्रभु भोज, बाइबल के मुख्य सिद्धांत जैसे त्रिएक परमेश्वर, मसीह का ईश्वरत्व और मनुष्यत्व। इन मुद्दों पर सहमति चर्च की एकता और सदस्यता के लिए अनिवार्य है, और ये सीधे और स्पष्ट रूप से बाइबल पर आधारित होने चाहिए। इन पर गंभीर असहमति के परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं, जैसे चर्च से अनुशासन या सदस्यता रद्द होना। ठीक है, और दूसरे वाले ईसाई स्वतंत्रता मुद्दे? हाँ, दूसरी ओर ईसाई स्वतंत्रता मुद्दे वो मामले हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं और नैतिक आयाम भी रखते हैं, लेकिन जिन पर बाइबल को मानने वाले ईसाई ईमानदारी से अलग अलग राय रख सकते हैं, वो भी बिना अपनी संगति तोड़े। अच्छा। अधिकांश राजनीतिक निर्णय, विशिष्ट सरकारी नीतियां, सिद्धांतों को लागू करने की रणनीतियां, ये सब इसी श्रेणी में आते हैं। चर्च इन मुद्दों पर सदस्यों को एकमत होने के लिए मजबूर नहीं करता, न ही इन्हें सदस्यता की शर्त बनाता है। हालांकि ये नैतिक रूप से तटस्थ नहीं है, फिर भी इनमें विवेक के अनुसार अलग राय रखने की गुंजाइश होती है। तो असली चुनौती ये पहचानना है कि कोई विशेष राजनीतिक असहमति किस श्रेणी में आती है। जैसे स्रोत में जिम क्रो कानूनों का उदाहरण है। हाँ, अमेरिका में नस्लीय अलगाव के कानून, उनका विरोध करना शायद संपूर्ण चर्च मुद्दा माना जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नस्लीय समानता और न्याय बाइबल के मूल सिद्धांतों से सीधी जुड़े हैं। कुल सही समझा। लेखक इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए एक और उपयोगी उपमा देते हैं। सीधी रेखा बनाम टेढ़ी रेखा निर्णय। सीधी रेखा और टेढ़ी रेखा। अच्छा, हाँ। सीधी रेखा निर्णय वो है जहां बाइबल के एक स्पष्ट सिद्धांत से किसी राजनीतिक या नैतिक रुख तक का रास्ता सीधा और साफ होता है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है हत्या न करना। बाइबल यह भी सिखाती है कि जीवन गर्भ से ही शुरू होता है। इन सिद्धांतों से यह निष्कर्ष निकालना कि गर्भपात नैतिक रूप से गलत है, एक सीधी रेखा है। ऐसे मुद्दे अक्सर संपूर्ण चर्च श्रेणी के होते हैं। ठीक। लेकिन टेढ़ी रेखा निर्णय वो हैं जहां बाइबल के सिद्धांतों को किसी विशिष्ट नीति या कार्रवाई में बदलने के लिए कई जटिल कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा। इसमें डेटा का विश्लेषण, संभावित परिणामों का मूल्यांकन, विभिन्न रणनीतियों की तुलना और व्यावहारिक बुद्धि का उपयोग शामिल होता है। यहाँ रास्ता सीधा नहीं बल्कि टेढ़ा मेढ़ा होता है, और ईमानदार ईसाई अलग अलग मोड़ों पर अलग अलग दिशाएं चुन सकते हैं। और यहीं पर शायद हम सबसे ज्यादा भटकते हैं, है ना? जब हम अपनी टेढ़ी रेखा से निकले निष्कर्ष को ऐसे पेश करते हैं जैसे वो परमेश्वर का सीधी रेखा वाला आदेश हो। हाँ, यही सबसे बड़ा खतरा है। अपनी पसंदीदा नीति या उम्मीदवार को एकमात्र बाइबल सम्मत विकल्प बता देना।
स्रोत में उस व्यक्ति का जिक्र है जो बड़े आत्मविश्वास से कह रहा था कि यीशु निश्चय ही उसकी विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा और कर नीतियां से सहमत होते। ये थोड़ा खतरनाक लगता है। बहुत खतरनाक। और ये हमें सीधे विवेक के सम्मान के मुद्दे पर लाता है, खासकर इन टेढ़े रेखा वाले मामलों में। विवेक? हाँ, हमारा विवेक सही और गलत की हमारी आंतरिक समझ है जो हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारा विवेक अचूक नहीं है। उसे लगातार परमेश्वर के वचन और सच्चाई के अनुसार जांचने, परखने और सही करने यानी कैलिब्रेट करने की जरूरत होती है। अच्छा। प्रेरित पत्रस का उदाहरण याद करें, जिन्हें परमेश्वर ने दर्शन में अशुद्ध माने जाने वाले भोजन को खाने का आदेश दिया था। हाँ, याद है। पत्रस का विवेक चीख रहा था कि ये गलत है, लेकिन परमेश्वर के स्पष्ट वचन के सामने उसे अपने विवेक को दोबारा सही करना पड़ा। ये प्रक्रिया अक्सर चर्च समुदाय के भीतर होती है। वचन के अध्ययन और अन्य विश्वासियों की संगति में। बिल्कुल। तो जब हम किसी साथी विश्वासी से किसी टेढ़ी रेखा वाले राजनीतिक मुद्दे पर असहमत होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि शायद उनका विवेक परमेश्वर के प्रति उनकी ईमानदारी में उन्हें एक अलग निष्कर्ष पर ले जा रहा है। हाँ, और यहीं रोमियो 14 अध्याय हमारी बहुत मदद करता है। वो इन विवादास्पद मामलों यानी विवेक के मामलों पर बात करता है। रोमियो 14? हाँ, पौलुस का मुख्य संदेश है, जो इन मामलों पर आपसे अलग राय रखते हैं उनका तिरस्कार न करें, नहीं उन पर हुक्म चलाएं, उनका स्वागत करें, उनसे प्रेम रखें और इन मुद्दों को संगति तोड़ने का कारण न बनने दें। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, आप उन्हें समझाने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा विनम्रता, सम्मान और प्रेम के साथ, ये जानते हुए कि उनकी अंतिम जवाबदेही परमेश्वर के प्रति है, आपकी पसंद की राजनीतिक पार्टी के प्रति नहीं। ये सब सैद्धांतिक रूप से तो समझ आता है, लेकिन इसे व्यवहार में कैसे लाया जाए? मतलब खासकर जब राजनीतिक माहौल इतना गर्म हो और सोशल मीडिया पर हर कोई चिल्ला रहा हो, व्यवहारिक कदम क्या हैं? हाँ, ये असल चुनौती है। स्रोत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम दिशा देता है। याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण? हाँ, जब हम नया नियम पढ़ते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर ने स्थायी और वास्तविक परिवर्तन लाने के प्राथमिक साधन के रूप में सुसमाचार के प्रचार और चर्च के भीतर विश्वासियों को मसीह में परिपक्व बनाना यानी शिष्यत्व पर जोर दिया है, न कि किसी विशिष्ट बाहरी राजनीतिक सक्रियता पर। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ईसाइयों को राजनीति या न्याय के कामों से दूर रहना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ईसाइयों को अच्छे नागरिक बनना चाहिए, अपने समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए और जहां संभव हो सार्वजनिक जीवन में भाग लेना चाहिए। हाँ, लेकिन हमें प्राथमिकताओं को सही रखना होगा। चर्च का मुख्य मिशन दुनिया को किसी विशेष राजनीतिक एजेंडे के अनुसार ढालना नहीं है, बल्कि खोए हुओं तक सुसमाचार पहुंचाना और विश्वासियों को मसीह के चरित्र में ढालना है। राजनीतिक सक्रियता महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वो चर्च के केंद्रीय मिशन का स्थान नहीं ले सकती। और शायद उस राजनीतिक उन्माद से बचना भी जरूरी है जो ये सोचने पे मजबूर करता है कि बस यही चुनाव या बस यही नीति दुनिया का भविष्य तय कर देगी। हाँ, जैसा स्रोत कहता है, गैर विश्वासी ऐसा सोच सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई अनंत आशा नहीं है, लेकिन ईसाइयों की आशा इस दुनिया के राजनीतिक उठापटक से कहीं आगे और कहीं ज्यादा पक्की है। आपने बिल्कुल सही कहा। हमारी अंतिम और सच्ची आशा किसी सांसारिक सरकार, पार्टी या राजनीतिक व्यवस्था में नहीं टिकी है, वो मसीह के आने वाले सिद्ध और अनंत राज्य में है। ये अनंत दृष्टिकोण हमें वर्तमान दुनिया में जोश और जिम्मेदारी के साथ शामिल होने की अनुमति देता है, लेकिन साथ ही ये हमें उन लोगों के साथ भी प्रेमपूर्ण एकता बनाए रखने की क्षमता देता है जो राजनीतिक रूप से हमसे अलग सोचते हैं। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। ये हमें विनम्रता सिखाता है। स्रोत सलाह देता है, दूसरों को ध्यान से और सहानुभूति से सुने, खासकर जिनकी पृष्ठभूमि और अनुभव आपसे अलग हैं। सुनने पर जोर है। बहुत। जिनसे आप असहमत हैं उनके लिए ईमानदारी से प्रार्थना करें और अपना ध्यान उन बातों पर केंद्रित रखें जो वास्तव में पहले महत्व की हैं, यानी सुसमाचार और मसीह में हमारी साझा पहचान। ये वाकई एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। हमें लगातार ये सीखना होगा कि कैसे उन मूल विश्वासों जो हमें एकजुट करते हैं और उन क्षेत्रों के बीच अंतर करें जहां ईमानदार बुद्धि अलग अलग विश्वासियों को अलग अलग व्यावहारिक रास्तों पर ले जा सकती है। जी, लक्ष्य राजनीतिक एकरूपता नहीं, बल्कि मसीह में केंद्रित प्रेम और एकता है, चाहे हमारे वोट अलग अलग क्यों ना हो। बिल्कुल। और असली चुनौती इन्हीं टेढ़ी रेखा वाले मुद्दों को संभालना है,
खासकर आज के ध्रुवीकृत माहौल में, बिना चर्च की गवाही और संगति को नुकसान पहुंचाए। इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। परमेश्वर के स्पष्ट आदेशों को अपने विशिष्ट अनुप्रयोगों या रणनीतियों से अलग देखने की, दूसरों के विवेक का सम्मान करने की, भले ही हम उनसे असहमत हों। और हमेशा याद रखने की कि हमारी एकता का आधार क्या है। ज्यादातर राजनीतिक असहमतियां ईसाई स्वतंत्रता के दायरे में आती हैं, संपूर्ण चर्च मुद्दों के दायरे में नहीं, और हमें उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ एक विचार है जिस पर हम शायद अपनी चर्चा समाप्त कर सकते हैं। एक सोचने वाली बात जी। ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें राजनीतिक खेमों में बांटना चाहती है और पूर्ण निष्ठा की मांग करती है, एक ऐसा चर्च जो इन विभाजनों के बावजूद या इनके पार जाकर आपसी प्रेम और एकता का प्रदर्शन करता है, क्या वो स्वयं में राजनीति से परे किसी गहरी, अधिक स्थायी सच्चाई का एक अनूठा और शक्तिशाली साक्षी नहीं बन सकता? बहुत गहरा विचार है, सोचने वाला। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से विचार करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।